नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, उन सभी मित्रों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आगामी डीएड या बीएड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स डीएड या बीएड एग्जाम के तौर पे होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आने वाला जो महीना है, खासतौर पे जून का माह है, उस जून के महीने में बीएससी बीएड या बीए बीएड के साथ साथ प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्जाम होने वाला है। उसकी तिथियां अलग अलग हैं, तिथियों के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसका मकसद आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों आपके लिए खास होने वाला है। शुरुआती तौर पे मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। इतने कम समय में अगर आप बीएससी बीएड या बीए बीएड के साथ साथ अगर प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या विशेष आपकी रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से, कौन सी रणनीति से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि इतने नंबर ऑफ कॉलेज जो आपके दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सीट रहती है, हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन आप गलतफहमी में हो सकते हैं। कारण यह है दोस्तों कि कम से कम 2 से 3 लाख लोग जो हैं इस एग्जाम में भरते हैं, फॉर्म भरते हैं और वो एग्जाम देते हैं, लेकिन कई लोगों के जो है सपने अधूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। बीएड करने के लिए, डीएड करने के लिए इतने अभ्यर्थी जो है हर साल फॉर्म भरते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी कारण से चूक जाते हैं। तो आज इसी सिलसिले पर मैं बात करना चाहूंगा और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन आप घर बैठे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्लाइड में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि स्लाइड के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहूंगा कि कैसे आप इस प्री बीएड या डीएलएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड के एग्जाम की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं, तो इस एग्जाम में कैसे ज्यादा अच्छा नंबर आप लेके आ पाएंगे और नंबर लेके आने के बाद आपका एडमिशन हो पाए। कारण ये दोस्तों कि हमारा जो अभी तत्कालिक सरकार की हम बात करें या फिर सेंट्रल लेवल के भी रिक्रूटमेंट को देखें, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स की वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे भी आती है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय से लेके एकलव्य आवासीय परिसर जो आवासीय विद्यालय होते हैं, उसमें भी आपके ये चीजें होती हैं, जिसमें बीए या बीएड मांगा जाता है। ठीक है, बीएड या फिर डीएलएड मांगा जाता है। साथ में आपके स्टेट में भी लगभग 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लगभग एक सुगबुगाहट वाली एक बात आ चुकी थी और ये बिल्कुल तय है कि आने वाला समय में बहुत जल्दी ऐसे शिक्षक भर्ती बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देगी। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि विशेष शिक्षक के तौर पे स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती की जाएगी। लगभग उसकी भी वैकेंसी 20 से 22,000 खाली है। ये भी अभी आपको हाल फिलहाल के पेपर या न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि एक अच्छे कैरियर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे अगर आप अपना सपना देखते हैं कि एक टीचर के तौर पे मुझे काम करना है, एक टीचर के तौर पे मुझे भविष्य में एक जॉब, एक सरकारी नौकरी की अगर आप चाह रखते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो रहेगा आपका यही प्रीलिम्स एग्जाम, जिसके माध्यम से आपको एक अच्छा कॉलेज में बीएड या डीएड करने के लिए आपको एडमिशन मिल पाता है। तो सबसे पहला पड़ाव आपका यही होगा एक शिक्षक बनने के लिए। तो सबसे पहले तो ये एक छोटा सा सिनारियो था जिसमें मैंने एक पहले स्लाइड पे बात की। अभी कुछ और भी स्पेशल बातें हमारी होंगी, जैसा कि अभी आप लोग ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे। या हाल फिलहाल का न्यूज़पेपर में एक बात सामने आई थी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, जो कि व्यापम के माध्यम से जो एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये देखिए एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई हुई थी, जिसमें बोला गया था कि बीएड और डीएलएड की 21,000 सीटों के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है? 21 है, 21,000 है। इसमें टोटल 3.71 लाख दावेदार हैं। तो आप आकलन कर लीजिए कि एक सीट के लिए लगभग 10 से 20 कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। ये जरूर एक बार आप आकलन कीजिएगा कि 21,000 टोटल सीट में 3,71,000 लोग फॉर्म भरे हैं कि हमें बीएड या डीएड का एग्जाम में पास होकर जो है हमें डीएड या बीएड करनी है। तो ये कंपटीशन क्या आपको फीका लगता है? नहीं,
ये बहुत डंके की चोट वाला कंपटीशन हो सकता है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे पिछले साल भी संपर्क किए थे, हमने पिछले बार भी उनकी मदद की थी और बहुत से बच्चे उसमें सफल भी हुए थे, उन लोगों को अच्छे कॉलेज मिले। और कुछ बच्चे ऐसे भी मायूस लौटे हैं जिनको बीएड या डीएड के अच्छे कॉलेज नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि मैनेजमेंट में भी उन्होंने जोर शोर लगा लिया, लेकिन उनको बड़े से बड़े पैसे भी वहां पे काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब सीट ही नहीं है तो आपको सीट कहां से आवंटित होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं और भविष्य में आप एक शिक्षक के तौर पे अगर जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये शुरुआती प्रक्रिया से आपकी शुरुआत होगी, जिसको दमखम के साथ आपको इस प्रीलिम्स एग्जाम को निकालना होगा, जो बीएड और डीएलएड के तौर पे होने वाला है। पूरी डिटेल्स इसमें लिखी हुई थी ऑलरेडी, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। साथ में हम आगे बढ़े तो कुछ और भी बातें कर लें कि अब हमारे पास एक पड़ाव है। यदि आपने फॉर्म भरा है बीएड और डीएलएड का, जो कि प्री बीएड और डीएलएड एग्जाम के तौर पे आपने फॉर्म भरा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपका डेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। साइट पे आप लोग उसको विजिट कर चुके होंगे और साइट में डेट को शो करने के पहले सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी एक सिलेबस के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, जो सिलेबस एकदम हैवी भी नहीं है लेकिन एकदम सरल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट या सिलेबस के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें आप समझ पाओगे कि इस सिलेबस को तैयार करने के लिए कम से कम मिनिमम मैं कह सकता हूं कि 25 से 30 दिन कम से कम मिनिमम लगेंगे, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि आपकी तैयारी एक ठीक ठाक कंडीशन में हो सकती है और आप हो सकता है कि बीएड और डीएलएड के एग्जाम में ना चूके। इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस इस कदर है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जिन्होंने एक तपस्या के तौर पे अगर 30 दिन 30 डेज ही अगर दे दिए, 25 से 30 दिन दे दिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत हद तक ये चांस रहेगा कि आपको अच्छी जगह सीट मिलेगी और आपका बीएड या डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब रणनीति क्या होने वाली है, और रणनीति में सबसे पहला पड़ाव मैं आपको सिलेबस के स्टार्ट करने वाला हूं। सिलेबस जरूर एक बार देखिएगा। यहां पर सबसे पहले भाग 1 बोला गया है और ये प्री बीएड का जो सिलेबस है, ये प्री बीएड का जो सिलेबस है, ऐसे ही सेम डीएलएड का सिलेबस है। तो मैं सिलेबस एक ही आपको डिस्कस कर रहा हूं। लगभग सभी के सिलेबस एक जैसे हैं, डीएड का ही है या बीएड की है, इसमें कोई अछूता नहीं है, लगभग वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं भाग 1 का, इसमें आप समझिएगा कि मानसिक योग्यता पूछी जाएगी। मानसिक योग्यता मतलब सीधा सा हम कह देते हैं कि ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, तर्क शक्ति का होगा। इसे हम कहते हैं रीजनिंग का पार्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये टोटल आपका रीजनिंग का एक पार्ट होगा और 2-3 क्वेश्चन अगर आपके मैथ्स से पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज मैथ्स का प्योर कोर सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। अगर वेटेज है तो किसका वेटेज है, रीजनिंग का। ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा वेटेज है, 30 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट में दमखम से मेहनत करनी चाहिए। कहां से कैसे कैसे टॉपिक पूछा जाएगा, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंधी हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कैलेंडर के चैप्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर आपके यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आपके इसके अलावा आपको डाइस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्गाकार हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा एक पड़ाव आपका आएगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में आपको समझना होगा कि वही हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र के तौर पे हमने पढ़ा है, तो इसको भर भर के यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। सिलेबस से डरना नहीं, घबराना नहीं है, लेकिन ये भी बता दूं कि थोड़ा सा तो आपको इसमें मेहनत जोर शोर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी वेटेज कम से कम 20 नंबर का है, 10 नंबर थोड़ा कम है, बट सिलेबस भर भर के दिया है, नो डाउट। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में आपको ये एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा आपका प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत का ज्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका प्राचीन भारत वाले को छोड़ दें तो मध्य भारत और आधुनिक भारत की चीजों को ज्यादा शामिल किया गया है। इसके अलावा नागरिक विज्ञान की बात कर ले तो फंडामेंटल राइट जैसे हम मूल अधिकार वगैरह पढ़ते हैं, तो इसका टॉपिक
या फिर हमारा डीपीएसपी जो पढ़ते हैं, कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य वगैरह जो पढ़ते हैं, एक नागरिक का क्या होना चाहिए, ये टॉपिक दिया है। शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं कितनी है, क्या है राष्ट्रीय प्रतीक है, तो मोटा मोटी एक सिलेबस दिया गया है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि एकदम डीप जाके पूछने की कोशिश उसकी कम रहेगी। आप इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि लगभग ठीक ठाक आपके रैंक यहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर के हिसाब से आपका ये सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें कुछ और भी सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ये 20 नंबर में आपके नागरिक शास्त्र, इतिहास के साथ साथ आपके अर्थशास्त्र भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी है, और खेल और शिक्षा एवं शिक्षा मूल्य ये भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि सिलेबस में कमी है, सिलेबस तो काफी अच्छे आकार में दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्र में भी जाएंगे तो अभी करेंट का डेटा आपको पूछा जा सकता है, कुछ अर्थ जगत की क्वेश्चन आपके बनेंगे, और इसके अलावा जियोग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिसमें मोटा मोटी आपके ये चीजें दिखेंगी, जैसे आपका वनस्पत, किसी भौगोलिक वातावरण चीज को लेके, किसी स्टेट में कौन से अनाज कहाँ पे ज्यादा होती है, कैसे होती है, भौगोलिक स्थिति किसी स्टेट का पूछा जा सकता है, या फिर सेंट्रल आपके भारत में भौगोलिक से लेके, ये सारी चीजें आपके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आप देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा साइंस का भी पोर्शन है। देखिए ये साइंस में वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एकदम वेटेज नहीं दिया है, लेकिन जनरल साइंस इसको कहा जा सकता है कि सामान्य विज्ञान जो आप 9वीं 10वीं तक पढ़े हैं उतने लेवल तक के क्वेश्चन तो हल्के फुल्के यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 20 नंबर में ये पूरा बटा हुआ है। अगर हम 6 सब्जेक्ट भी माने तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन और किसी में 2-3 क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और ये टोटल कर दें तो 20 नंबर तक का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। लास्ट ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं, और सीडीपी का अलग से एक पार्ट और दिया है। तो हम उसको क्या किए हैं कि सीडीपी को एक टोटल कॉम्बिनेशन बना के हमने पैकेज बना दिया है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो खेल और शिक्षा योग और शिक्षा मूल्य ये आपका एक टॉपिक रहेगा। तो ये 20 नंबर का टॉपिक खत्म हुआ। अब तीसरे नंबर पे जो कि मैंने कहा सीडीपी वाला पार्ट, तो इसको हम सीडीपी ही कह दें तो ज्यादा बेटर होगा, जो कि हम अलग से शिक्षक भर्ती में भी पढ़ते हैं और सीजीटीटी की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ते हैं, और वही लगभग एक टॉपिक जो है वहीं से उठाया गया है, जिसमें आप देख पाओगे कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक मनोविज्ञान कैसी स्थिति होगी, क्या होगा, ठीक है। तो ये बीएड के संदर्भ में दिया है, और डीएलएड वालों बच्चों के लिए, बीएड करने वालों के लिए क्या रहेगा कि उनके लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि आपको देखने को मिलेगी। तो हम जो है इसमें कोर्स को अलग अलग डिजाइन नहीं किया, हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से इसको पढ़ा दिया है। आप अगर वो 50 से 60 वीडियो देखेंगे तो लगभग ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि यहां से आ गई, जिसका वेटेज लगभग 30 नंबर तक का है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी को, जिसको हम सामान्य हिंदी कहते हैं, जनरल हिंदी के तौर पे पढ़ते हैं इसको। हिंदी में वही सारी चीजें हैं जो आज तक हमने पढ़ी है, 6वीं से 8वीं तक, 10वीं तक के जो हमारी हिंदी होती है उसमें हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक के साथ मेजर टॉपिक भी हैं, जिसमें वर्ण विचार, बड़े स्तर पे वर्ण विचार कह देते हैं। इसके अंतर्गत आपके अक्षर, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, ये सभी चीज शामिल हो जाते हैं। इसको मोटे शब्द पे वर्ण विचार कह देते हैं। दूसरा आपका आता है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारी चीजें आती है। शब्द विचार में इसके अंदर आपके तत्सम तद्भव हो गए, देशज विदेशी आ गया, युग्म शब्द वगैरह बनते हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों के भेद समझें तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, ये सारी चीजें हैं। और पद के हिसाब से देखें तो संज्ञा पद क्या होता है, ऐसे कुछ वाक्य आपको लिखे जाएंगे जहां पे आपको बताना रहेगा कि कर्म कहां पे है, कर्ता कौन है, क्या है, ऐसा कुछ वर्ड आपको पूछेगा। एक आध क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। और वाक्य परिचय में आपके वाक्य भेद वगैरह है, और लास्ट में आपके रचना, मुहावरे, लोकोक्तियों के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जो यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक है आपके भाषाई कौशलों का विकास। अब भाषाई कौशल का विकास बच्चों का कैसे होता है, कानों से सुन के, वाचन करके, लेखन या पठन कौशल से। तो एक प्रकार से स्किल की बात की जा रही है, कि क्षमताओं की बात की जा रही है कि बच्चों की क्षमता का विकास कैसे हो, ठीक है। विराम चिन्ह है, और लास्ट में व्याकरणीय जो शुद्धि अशुद्धि की बात है ना। अगर कोई आपको ऐसा वाक्य लिखा गया है जो गलत वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध करना है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपका 10 नंबर में पूरा ये बटा हुआ है आपका सामान्य हिंदी। और लास्ट में एक लैंग्वेज और बच जाता है, जिसे हम
जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश चूंकि हमारा एक सेकेंडरी लैंग्वेज होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी सीजीटीटी और शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही हैं। आप लोग नए अभ्यर्थी हैं, आप लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, तो आपको बता दूं सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं और प्रथम लैंग्वेज के तौर पे हम अपने मदर टंग को अर्थात मातृभाषा को हम मानते हैं, या फिर हिंदी हो सकती है या फिर आपकी स्थानीय भाषा भी हो सकती है जो बोली हम बोलते हैं। तो यूनिट 1 के तौर पे ग्रामर का पूरा वेटेज है। देखिए इतने भर भर के टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि नंबर जो है पढ़ने के लिए इतनी टॉपिक दे दिए हैं, लेकिन पूछेगा कहाँ से उसके हम हिसाब किताब नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके लिए पढ़ना तो पूरा पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर आपका डिटर्मिनर्स क्या हो सकता है, और लास्ट में आपके टेंस का भर भर के टॉपिक है। मतलब पूरा टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर आप कहेंगे कि इतनी सारे सिलेबस है सर, करेंगे कैसे? तो वही मैंने बताया कि हर चीजों को पढ़ने का समय अभी नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से अगर आप पढ़ें तो हल्के फुल्के भी तैयारी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ना पढ़ने से अच्छा है पढ़ लिया जाए, और हिम्मत यहीं से आपकी बढ़ेगी। आपकी यहीं पे जो अप्रोच है वो आपको एग्जाम हॉल में नजर आएगा। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएगा, उसकी तुलना में आप बहुत कुछ करके आएंगे, ये मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो हम बिल्कुल जोर शोर से आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और आप लोगों के लिए बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। टेंस के साथ आप ये भी देखेंगे कि मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन फार्मिंग में क्वेश्चन टैग वगैरह ये सारे आ जाएंगे। मॉडल्स आपको पढ़ने होंगे और लास्ट में वॉइस नरेशन के साथ साथ आपके वोकेबुलरी से भी 2 क्वेश्चन। अब देखिए वेटेज इतना दिया है और 2-2 नंबर पे इसको बांट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस के साथ अन्याय तो होती है, लेकिन अब वो भी क्या करे, सिलेबस डिजाइन करना है, मतलब आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश तो पूरी आनी चाहिए। ठीक है, तो नो डाउट इसमें सिलेबस ठीक ठाक दिया हुआ है। 3 नंबर पे आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये आपका एकदम बहुत अच्छा टॉपिक होगा। क्या कि भैया आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, अनसिंग पैसेज दिया जाएगा, और वहां से आपको अनसिंग पैसेज में आपके 3-3 नंबर है, और ये तीनों के तीनों नंबर आप चुरा सकते हो। ये बहुत जोरदार चीज होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका आ गया राइटिंग। राइटिंग में आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल वगैरह है, तो आपकी राइटिंग कौशल जो है यहां से आपकी दिखेगी। तो ये था एक मोटा मोटी सिलेबस जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था, और लगभग आपने देखा कि टोटल 5 सब्जेक्ट जो हैं इसके बेसिस पे आपके प्री बीएड या डीएलएड का एग्जाम टिका हुआ है, जो कि प्री बीएलएड डीएलएड के तौर पे होगा। अगर यहाँ पर जितना अच्छा रैंक आपका आएगा उतने अच्छे कॉलेजेस आपके बनेंगे, मतलब अर्थात मिलेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 24,000 जो सीट आपने देखा, ठीक है, ये 24,000 सीट मजाक नहीं है। इसी सीट के लिए कई बच्चे तरस जाते हैं और कई साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। कारण ये है कि अभी 24 मैंने कह दिया, 21,000 सीट है, मैंने 3,000 एक्स्ट्रा कह दिया, ये तो और कम है। 21,000 सीट है दोस्तों टोटल कॉलेज में, और 21,000 में अभ्यर्थी भरे हुए हैं 3-3 लाख। अगर चलिए कुछ लोगों ने फालतू भर भी दिया होगा, 1,70,000 को हटा भी दो तो भी 2 लाख कैंडिडेट होते हैं, और ये 2 लाख कैंडिडेट इस कदर बैठे हुए हैं कि हमें बीएड या डीएड करनी है। आप तय कर लीजिएगा आप उस भीड़ में आपकी सीट कहाँ होगी। ठीक, इसलिए बिल्कुल अवेयर रहिए। आप अगर ये सोचते होंगे कि 500 रुपए की बुक लेकर अगर हमारी तैयारी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोर्स से पढ़ रहे हैं या कैसे घर में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ में आप हमारे साथ भी आपकी तैयारी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारा सहयोग हो, ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ विशेष आपके लिए लेकर आए हैं। वो क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने सिलेबस के ऊपर आपको बताया, अब सिलेबस के साथ साथ जो बिग आपके लिए ध्यान देने की बात है वो क्या है कि भैया डेट। अब आप कहेंगे सर आपने तो काफी लेट से ये चीज लेके आया। नहीं, लेट होने वालों के लिए यार देखिए, तैयारी करने वालों के लिए तो 5 दिन भी काफी होते हैं, 10 दिन भी काफी होते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई बच्चा हो जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हो, प्री बीएड या बीएलएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड, इसका डेट जो है, इसका डेट मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है, फिर भी इनके पास 25 दिन है दोस्तों। 9 तारीख को एग्जाम है, 9 जून को एग्जाम है, और मैं कह सकता हूं कि 25 दिन
से कम भी रहे, ऐसे तो 25 दिन मिल रहा है, फिर भी अगर मैं 20 दिन भी मानूं तो ये 20 दिन आप हमारे साथ तैयारी कर देंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 दिन आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम कर सकता है। दूसरी बात, एक एग्जाम यहां पर और दिखेगा जिसको सिर्फ बीएड या डीएलएड करने वाले बच्चे देंगे, इसमें बीएससी या बीए नहीं जुड़ा हुआ है। उन बच्चों का एग्जाम काफी अच्छे तरीके से समय उनको मिलने वाला है, लगभग 30 जून को ये एग्जाम होने वाला है और आज मई हमारा 15 मई का दिन है, लगभग 45 डेज 45 दिन का समय है। 45 दिन में हम 40 डेज का भी टारगेट अगर ले लें कि 40 दिन में हमारी निचोड़ तैयारी हो जाए तो मैं ये बहुत अधिकतर दमदारी से या फिर किसी प्रकार के संशय को न रखते हुए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 40 दिन भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे और तैयारी करने वालों के लिए तो ये बिल्कुल एक एक दिन कीमती होता है, आपके लिए 40 दिन बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करिए। ये भी बच्चे जो कि बीएससी बीएड अगर कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, तो वो भी हार ना माने और साथ में ये बच्चे तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन अगर किसी बुक से कर रहे हैं तो वो आपको जारी रखना है, लेकिन साथ में अगर प्री अप्रोच हमारे साथ भी आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। देखिए मन में आपके क्या क्या चीजें चल रही होगी कि तैयारी कैसे करनी है, तो भैया तैयारी की स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं हमारे कोर्सेज में। लाइव क्लासेस कुछ होने वाली है, चूंकि समय कम है इसलिए पूरी क्लासेस को हम लाइव नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके टच में इतना रहेंगे कि बीच बीच में आपको लाइव गाइड करते रहेंगे, बीच बीच में आपके लिए लाइव क्लासेस होती रहेंगी, है ना। हर रोज कम से कम हम 1 घंटा तो बिल्कुल आपके लिए निकालेंगे इतने दिन में, ठीक है, और लाइव आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा रिकॉर्ड तरीके से भी आपकी पूरी वीडियो जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो रिकॉर्ड प्लस लाइव का प्रैक्टिस के साथ हमारे साथ आपको बनना है, जुड़ना है, आपका एग्जाम निकलेगा। दूसरी बात, कौन कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग होगा, तो ये वीडियो तो जो है पूरी तरीके से मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा कि कैसा कौन सा सब्जेक्ट में आपका वेटेज आएगा, इसके लिए मेरी एक और वीडियो आएगी, बिल्कुल उसको देखिएगा। लेकिन आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग नहीं होता है, किसी की कमजोरी होती है, किसी को इंग्लिश से डर लगता है, किसी को हिंदी किसी की सही नहीं है, या फिर हो सकता है कि सर इसमें हम इतना भर भर के हम सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, क्या कम समय में कुछ ट्रिक है, क्या कुछ तरीके हैं क्या, तो ऐसा हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है जिस पर हमारी अप्रोच ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा तैयारी के लिए कितना घंटा पढ़ें, कितने दिन में तैयारी हो, तो बिल्कुल इसके लिए भी एक रणनीति आपके लिए बताई जाएगी। समय का सदुपयोग तो करना है, 1-1 घंटा आपके लिए कम हो सकता है दोस्तों, जब समय पास आएगा तब यहाँ पर आप उलझ जाओगे। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं की पास हो चुके होंगे, सबका रिजल्ट आ चुका है, कॉलेजेस के अधिकतर एग्जाम हो चुके हैं, तो आप निश्चिंत होकर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अभी से पढ़ना चालू करें कि कब से पढ़ें, ये भी मन में प्रश्न रहता है। हम तो ये कहेंगे कि भैया आपने अगर ये वीडियो अभी देखा, अभी कलम कॉपी निकाल लीजिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के नहीं भी तैयारी करनी है तो मैं आपके लिए ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया हूं यार कि अपने लिए खड़े हो जाइए। आप कहीं भी एक बुक उठा लीजिए, अगर वो बुक आपके लिए सफिशिएंट नहीं लगता है तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़िएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्या प्रश्नों को देखना चाहिए, तो यस सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना और पढ़ना कि एक कौन से पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो बच्चा बोलेगा सर हमें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिलता है, सर हमें भेज दीजिए, तो भैया उसके लिए हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, उससे बेहतर आपके लिए करने वाले हैं कि हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आपके लिए लाइव फ्री क्लास लेके आएंगे। उसमें आप हमारे कोर्स से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन सबके लिए वो फ्री रहेगा। लेकिन कुछ और भी बातें हैं, जैसे कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट पर क्या विशेष मेहनत की जा सकती है, तो जी हाँ, ये हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़ेंगे उसके लिए ये बिल्कुल अप्रोच रहेगा कि आप कैसे ऐसे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। साथ में कंफ्यूजन वाली चीजों को क्या क्लियर किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, और कहां पर शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है और कहां पर नहीं करनी है ये भी बहुत ध्यान देने की चीज है। हर चीजें शॉर्ट ट्रिक के बेस पे नहीं रहनी चाहिए, कुछ चीजें आपको पढ़ना शुरुआती तरीके से जरूरी होता है, अन्यथा इस दुनिया में हर चीजें शॉर्ट ट्रिक के बेस पे चलती तो ये भी अलग होता। ठीक है, तो ओवरऑल जहां पर जरूरत होगी हम वहां पर शॉर्ट ट्रिक से भी बात करेंगे, और अदरवाइज जहां पर मैनुअली पढ़ना है, तैयारी करना है, वहां पर तैयारी और मेहनत करने से हम
नहीं पीछे हटेंगे। तो ये कुछ बातें हमारी हो गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बेहतर हो रही होगी, और बेहतर होगी तो पूरी वीडियोस को देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्री बीएड डीएड परीक्षा 2024। अब ये 2024 का पैटर्न में क्या है, हमने एक कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। इस कोर्स में बहुताया आपके लगभग 80 to 90%, ध्यान रखिएगा बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो मैं अच्छे से इसको क्लियर कर दूं, बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 80% जो है ये रिकॉर्डेड कंटेंट आपके लिए तैयार कर दिया गया है, और लगभग 20% हमने बचा के रखा है, जिसको लाइव तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे और प्लस फ्री प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, ये कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, इस सारी चीजों की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक ऐप होता है संकल्प एकेडमी के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ये ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो देखिए दो तरीके से आप, एक तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, और दूसरा हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप नंबर में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो सर, मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपके यहाँ करनी है, ऐसा करके आप व्हाट्सअप कीजिए 8349606094 पे, और अपना नाम लिख दीजिए, एग्जाम का नाम लिख दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, फुल्ली फीस जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं बता दूं, टोटल हमने 1499 रुपए मात्र में एक बार आपको देनी है, और एक साल की पूरी वैलिडिटी है, ये भी याद रखिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस साल मान लो किसी कारण चूक गए, तो ये वीडियोस डिलीट नहीं होगा, आपके भाई बंधु के लिए भी एटलीस्ट ये काम आ सकता है। एक साल की हम इसमें फुल वैलिडिटी देंगे। ठीक है, तो 1499 रुपए में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये आपको रिकॉर्डेड कंटेंट और प्लस 20% आपके लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको ये तैयारी करा दी जाएगी। प्रैक्टिस प्लान कैसे होगा, तो प्रैक्टिस प्लान टू क्रैक द प्री बीएड एंड प्री डीएलएड एग्जाम 2024, 25 दिन मिनिमम टू 45 डेज हमें जो मिल रहा है, इस पे पूरी अप्रोच हम लगा देंगे कि आपकी तैयारी हो। लेकिन अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं आगे, तो आपको 2 कदम हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सफलता के लिए कहीं ना कहीं लास्ट में आप ही जिम्मेदार होंगे, कहीं ना कहीं अपने लिए आपको पहले खड़ा होना होगा, तब कहीं जाके हम आपका सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि समय काफी कम है और कम समय में चीजों को करना कठिन जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, तो फ्री लाइव क्लासेस एक प्रकार से बूस्टर प्रैक्टिस क्लासेस के तौर पे रहेगी। ये भी चीजें आप बीच बीच में देखते रहेंगे, हमारे यूट्यूब से जुड़ना होगा। कैसे जुड़ेंगे ये सारी चीजों की डिटेल्स यहाँ पर मैं दे दूं, लेकिन इसके पहले कुछ ऐसे भी आपके भाई बंधु हों, आपके मित्र हों, तो उनको जरूर बता सकते हैं शिक्षक भर्ती जो 33,000 शिक्षक भर्ती है, ये पूरी संभावना आप रखिएगा कि हो सकता है 2 साल बाद कुछ वैकेंसी निकले। 33,000 पोस्ट, तो इतना उम्मीद रखिएगा कि एक साथ भर्ती ये नहीं होगी, बिल्कुल इसके चांसेस नहीं है। ये 33,000 हो सकता है कि 18,000 शिक्षक भर्ती अभी निकले, और 2 साल जो है, क्योंकि देखिए भाई तत्कालिक सरकार जो है, पिछली सरकार की बात करें तो वो भी जो है 28-30 हजार जो वैकेंसी वो टोटल 5 साल के अवधि में निकाला था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 33,000 पोस्ट अभी एकाएक निकाल देगा, नहीं हो सकता है। आपको 2 साल आपके बीएड और डीएलएड करने के बाद ये कुछ पोस्ट आपके बाद में आए, और ये ऐसा ही होगा। देखिए अभी बहुत सारी सुगबुगाहट थी कि अब आ रहा है वैकेंसी, तब आ रहा है, और ये भी मैं बता दूं वैकेंसी में कोई हड़बड़ी नहीं, अब सरकार को अपने हिसाब से निकालेगी, और 33,000 शिक्षक भर्ती एक साथ आए ये पूरी तरीके से मैं खारिज करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि एकाएक 33,000 आएगा, और उसी बेसिस पे आप ये जरूर कीजिएगा कि आपका प्री बीएड डीएड एग्जाम निकालने के बाद आप डीएड और बीएड जो है 2 साल की अवधि में बिल्कुल टाइम पर पास कर लीजिए। बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि आपके लिए ऐसे शिक्षक भर्ती आपको जैसे ही आप पास होकर निकले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम सहायक शिक्षक की दोनों की तैयारी भी अलग अलग और कंबाइंड भी करा रहे हैं। हाल फिलहाल में तो ये वीडियो आप प्री बीएड डीएड वाले बच्चों के लिए है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपके भाई बंधु हो तो उनको बता सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसी प्रिपरेशन भी होती है। और चूंकि ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि अब बीएड वाले जो हैं वो टीईटी में जो है सबसे ज़्यादा बीएड वालों की संख्या बढ़ी हुई है। कारण ये है कि वर्ग 3 से जो है डीएलएड वालों को फिलहाल के लिए बाहर कर दिया गया है, और बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं सिर्फ वर्ग 2 के लिए हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम जो है शिक्षक भर्ती में सिर्फ प्री बीएड डीएड की तैयारी नहीं कराते हैं, शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम जो है टीईटी की भी प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे ही आप एडमिशन आपका हो जाएगा कॉलेज में और 1 साल नहीं हुआ रहेगा, मतलब जैसे ही आपने एडमिशन लिया और अगर टीईटी होता है या सीटीईटी होता है तो आप
इन दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एनसीटीई के गाइडलाइन में ये आ चुका है। तो टीटी कौन दे सकता है? तो एक फर्स्ट ईयर का बच्चा, एक लास्ट ईयर का बच्चा, दोनों दे सकता है, या पास आउट बच्चा वो भी दे सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी, आपको लाइफ में ये चीज़ें पहले से पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब एडमिशन कैसे लेंगे हमारे कोर्स में, तो ये छोटी सी बात है, समझ जाइएगा। ये मोबाइल ऐप कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जिसमें आपको ये सारे आपके प्रोफाइल बनेंगे। और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कहाँ से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, लिखिएगा संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप। हमारा मोनो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मशाल लिया हुआ वाला एक जो है रेड कलर का सिंबल ऐसा दिखाई देगा। इसी मोनो वाले में आपको संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे। सभी के पास मोबाइल है जहां से आपको इजीली ये मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल बनेगा। सारे कोर्सेस हमारे यहाँ पे स्टोर पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? स्टोर पे रहते हैं। तो ये स्टोर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आइएगा तो हमारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर प्री बीएड डीएड एग्जाम, बीएससी बीएड एग्जाम ऐसा करके लिखा रहेगा। उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उसमें कि पूरी डिटेल लिखी रहेगी। वहां पर वीडियोस रखा रहेगा। वो वीडियोस हालांकि आप जब एडमिशन लेंगे तब दिखेगा। और वहां पर पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, जिसको ऑनलाइन तरीके से गूगल पे या फोन पे या ऑनलाइन तरीके से आप उसको पे कर सकते हैं और एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि सीधा सा आप हमें 8349606094 नंबर पर हमें क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप की सुविधा है और इस नंबर पे कॉलिंग की भी सुविधा है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8349606094। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के बीएससी बीएड या बीए बीएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं, या फिर प्री डीएड या प्री बीएड की एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं, तो ये नंबर आपको हेल्प करेगा। आप हम तक पहुंच जाएंगे और कैसे प्रिपरेशन होगी इसके साथ आप जुड़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो। और साथ में संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, जहां पर ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती है। साथ में कुछ फ्री क्लासेस इसमें चलती रहती है। तो इस चैनल पे भी बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से कनेक्ट रहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियोज आपको समझ में आ गई होंगे। और जैसा कि किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आप हमसे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायी हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।